रबाड़े एमआईडीसी पुलिस ने ऐरोली के यादव नगर में करीब 11 महीने पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुनीता कुशवाहा 40 और राहुल दशरथ प्रजापति 30 के रूप में हुई है। दोनों पर सुनीता के पति बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा 50 की हत्या कर शव के टुकड़े कर जंगल में फेंकने का आरोप है। स्थानीय अदालत ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार बलिराम अपनी पत्नी और राहुल के कथित प्रेम संबंध का विरोध करता था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। पुलिस जांच में सामने आया कि 9 अगस्त 2025 की रात वारदात से पहले दंपत्ति के दोनों बच्चों को उनकी मौसी के घर भेज दिया गया था। इसके बाद बलिराम की सोते समय गला घोंटकर हत्या की गई और तेज धारदार हथियार से उसका सिर अलग कर दिया गया। सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने शव के 3 हिस्से किए, उन्हें अलग अलग बोरियों और चादरों में लपेटा तथा राहुल के ऑटो रिक्शा से गावली देव पहाड़ी के जंगल में 3 अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया। घटना के बाद सुनीता बच्चों को लेकर घसोली चली गई और राहुल के साथ रहने लगी, जबकि लोगों को बताया गया कि बलिराम घर छोड़कर चला गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बलिराम के भाई ने उसकी तलाश शुरू की और अप्रैल 2026 में राबले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल नंबरों में बदलाव और दोनों आरोपियों के बयानों में विरोधाभास के आधार पर पूछताछ तेज की। अलग अलग पूछताछ में दोनों कथित तौर पर टूट गए और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस गावली देव जंगल में मृतक के कंकाल और अन्य अवशेषों की तलाश में अभियान चला रही है तथा मामले की आगे की जांच जारी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और छोटे से घर में भी कई लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। किंतु जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया, लोग छोटे छोटे घरों में शिफ्ट होते गए और अपने परिजनों से अलग होते गए, जिसका परिणाम है कि अब एक भाई की हत्या हो जाती है और दूसरे को पता भी नहीं चलता है। तो ऐसी एक घटना जो है यादव नगर में घटी है, जहां पर पत्नी ने अपने पति को मार दिया और उसके भाइयों को पता तक न चला। उसके भाई आज तक तलाश कर रहे हैं कि आखिर उसका भाई कहाँ गायब हो गया है। तो अगर लोग इस तरह से अपने परिवारों से बिछड़ेंगे तो उसका परिणाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस घटना से फिर से एक बार साबित हो गया है। नवी मुंबई के यादव नगर से एक ऐसी घटना सामने आई है कि जिसने लोगों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो घटना है कि एक महिला ने करीब 11 महीने पहले अपने पति की हत्या की और उसके 3 टुकड़े कर एक निर्जन स्थान पर जाकर फेंक दिया और उसके बाद लगातार वो नाटक करती रही कि उसका पति घर से बाहर है और उसका किसी को भी उसने अंदाज़ा लगने नहीं दिया। कई बार उसका भाई, जो मृतक बलिराम था, उसका भाई यहाँ पर आता था और पूछता था कि उसका भाई कहाँ है, तो बताती थी कि वो बाहर गए हैं, आश्रम में गए हैं, ऐसे अनेक बहाने बताती थी और बच जाती थी। किंतु जब करीब 1 साल बीत गया और वो दोनों भाइयों के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ, तो भाई को शक हुआ और उसने रबाले पुलिस स्टेशन में जा कर के शिकायत की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि 11 महीने से उसका फ़ोन बंद है। वो जो बलिराम था वो एक ऑटो ड्राइवर था और उसका ऑटो भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, कोई चलाने वाला नहीं है। जिसके बाद पुलिस की जो शक की सुई है वो उसकी पत्नी के ऊपर गई। फिर पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ की, तब पता चला कि उसने ही ये हत्या की थी। दरअसल आरोप है कि सुनीता का, जो बलिराम की पत्नी है सुनीता, उसका एक दूसरे आरोपी, जो कि वो भी एक रिक्शा चालक ही था, उसके साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था और उसका पति बलिराम उस अफेयर का विरोध कर रहा था, जिसके चलते एक रात आरोपी सुनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बलिराम की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को गावली देव, जो एक पर्यटन स्थल है, वहाँ के जंगलों में जा कर के फेंकवा दिया। आप देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें और
किस तरह के खुलासे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, आवाज़ टुडे, नई मुंबई। और आपको क्या पता चला इनके बारे में? अभी मैं यहाँ पे 6 महीने से हूँ और ये कांड हुए 8-9 महीने या 10-11 से बता रहे हैं लोग अगल बगल के, तो इनके बारे में उतना मुझे मालूम नहीं है। पर अभी इन लोगों के बताने से मालूम पड़ रहा है कि वो भैया अच्छे खासे थे, पर इनका जो चक्कर था दूसरे मतलब गैर पुरुष से था। तो अभी ये नाजायज संबंध रखने की वजह से ही उनका मर्डर की पता नहीं क्या क्या की। अब उसके बारे में हमको, हाँ, एक मराठी रहती थी। तो वो घर छोड़ के चले गए क्या अभी? अभी वो आए थे ना पुलिस वाले, तो खाली करा कर गए कि बहन खाली कर दो, अभी हम लोग का इसमें जांच शुरू होगा। वो मरा ठीक है? नहीं, जो मरे हैं वो मरे हैं, उनके वो पति पत्नी थे, एक और लड़का लड़की, बस। बच्चों क्या, सारे लोग बच्चों को क्या